पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास जो आपको कांट मुरादाबाद से लगातार प्राप्त हो रही हैं। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर हमारा जो चल रहा है वह है लेंस। और आपसे कहा था कि हम लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। अभिसारी का मतलब क्या हुआ और अपसारी का मतलब क्या हुआ, इसके विषय में तो एक शब्द आ रहा है यहाँ पर बार बार, अभिसारी, और एक आ रहा है हमारा भी अपसारी। क्या क्या आया हमारा? एक आया अभिसारी और एक आया अपसारी। ये दो प्रकृति हमारी चल रही हैं। अभिसारी का मतलब होता है किसी भी वस्तु का या प्रकाश किरणों का एक बिंदु पर आकर मिल जाना। तो अभिसारी का मतलब होगा मिलना, यानी बहुत सारी चीजें हैं या किरणें हैं और वह एक बिंदु पर आकर यदि मिल जाएं तो ऐसी प्रकृति होती है हमारी अभिसारी प्रकृति। अपसारी का क्या मतलब हुआ? यदि एक बिंदु से वस्तुएं या प्रकाश किरणें अलग अलग हो जाएं, यदि एक बिंदु से प्रकाश किरणें अलग अलग हो जाएं तो उसे कहेंगे अपसारी प्रकृति, यानी डाइवर्ट, अलग अलग होना। ये हमारी अपसारी प्रकृति होगी। अभिसारी प्रकृति होती है हमारी उत्तल लेंस की हमेशा। जो हमारी प्रकृति है वह है अभिसारी, किसकी? उत्तल लेंस की। और जो अपसारी प्रकृति है वह हमेशा है अवतल लेंस की। किसकी? अवतल लेंस की। कैसी प्रकृति होगी? अपसारी प्रकृति होगी हमेशा। तो चलिए इसके विषय में अध्ययन करते हैं और गहराई के साथ कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। प्रिज्म से आप परिचित हैं। प्रिज्म क्या करता भाई? प्रिज्म, आप सूर्य का प्रकाश डालो तो बाहर पर्दे पर 7 रंग के प्रकाश प्राप्त होते हैं। जैसे बरसात के दिनों में अक्सर इंद्रधनुष दिख जाता है तो उसमें 7 रंगों का प्रकाश होता है समाहित। वैसे ही यदि हम प्रिज्म पर प्रकाश डालें तो जब इससे बाहर प्रकाश निकलता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। दूसरा काम मुख्य क्या है? प्रिज्म की खासियत यह होती है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, आधार ये हुआ ना नीचे वाला जहां चौड़ाई बढ़ रही है वही तो आधार हुआ, अपने आधार की ओर झुका देता है। प्रकाश किरण सीधी इस तरह से जा रही, नीचे को मूव हुई अर्थात आधार की ओर झुकी। ये खासियत है प्रिज्म की, किसी भी प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर झुकाएगा। इसी को यदि मैं उल्टा करके रख दूं और इस तरह से किरण डालूं तो ये ऊपर को झुका देगा इस बार, लेकिन झुकाएगा आधार की ओर ही, चूंकि इस बार प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर आ गया। बस इसी सिद्धांत के द्वारा हम लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे।
ये हमने मान लिया कोई हमारा क्या है भाई, उत्तल लेंस है। ये क्या हो गई उसकी मुख्य अक्ष, बीचों बीच बनाएंगे। अब यह जो उत्तल लेंस है इसे हमने छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना है। किससे मिलकर बना हुआ माना है हमने? छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना है। ये तो हमारा क्लियर हुआ। तो अब क्या करना है हमें इसमें? इसके टुकड़े करते हैं हम छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति। यह किस तरह से वर्क करेगा देखिएगा। यहां कट लगा दो, यहां लगा दो, बीच से इस तरह से रफ कर दो, बन गया एक छोटा सा प्रिज्म ऊपर। ध्यान के साथ देखो, ये इतना ऐसे ही नीचे यहां कर दो, इस तरह से यहां कर देंगे। ऐसे नीचे प्रिज्म हो गया। ध्यान से देखो तो ऊपर वाले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है और नीचे वाले प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर है। मतलब ऊपर वाला भी मुख्य अक्ष की ओर आधार आ गया, नीचे वाले का भी मुख्य अक्ष की ओर आधार आ गया। और टुकड़े कर लेते हैं इसके। जिस तरह से मैं बना रहा हूं उसी तरह से आप बनाएंगे, आपकी फिगर भी काफी अच्छी आ जाएगी इस तरह से। ये हो गया हमारा छोटे छोटे प्रिज्मों के द्वारा बना हुआ यह कोई उत्तल लेंस। अब यदि इस पर हम प्रकाश किरणें डालें, कितनी भी प्रकाश किरणें हम डाल सकते हैं इस पर। प्रत्येक प्रकाश किरण पे हमें तीर का निशान जरूर लगाना है। तो लेंस से निकलकर ये कहां मिलेंगी? मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु पर सभी किरणें मिल जाएंगी और बिल्कुल सीधी बनाएंगे वही। और तीर का निशान जरूर लगाना है। क्लियर? समांतर डाली प्रकाश किरणें, लेंस ने सबको एक बिंदु पर मिला दिया। कैसी प्रकृति हुई? अभिसारी प्रकृति। क्लियर? हमारी कैसी प्रकृति हुई? अभिसारी प्रकृति ये हमारी कहलाएगी। चल रहे हैं हम अपसारी प्रकृति की ओर, उसे समझेंगे।
तो ये हमारे अभिसारी, क्योंकि प्रिज्म ने क्या किया, अपने आधार की ओर इन किरणों को झुका दिया। इसका आधार नीचे था, नीचे झुकाया, इसका ऊपर की ओर झुका दिया। तो सारी एक बिंदु पर मिली। तो जहां एक बिंदु पर मिलना हो, अभिसारी प्रकृति, इसमें देखते हैं, इसे भी हम छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर, इसका आधार ऊपर की ओर है हमारा। ये क्लियर हो रहा है हमारा आधार। ऐसे ही यहां देख लेते हैं, तो इन प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, नीचे की ओर, इसका आधार ऊपर की ओर। इस पर जब हम प्रकाश किरणें डालेंगे इस तरह से, इस पे ये डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा भाई, अपने आधार की ओर झुकाएगा। तो आधार तो नीचे को है, तो इस वाली किरण को क्या करेगा, नीचे को झुकाएगा इस तरह से। ये भी क्या करेगा, आधार इसका ऊपर की ओर है, ऊपर को झुका देगा। इसका भी आधार ऊपर को, तो ऊपर झुकाएगा और इसे वो नीचे झुकाएगा। अर्थात सीधी किरणें जा रही थी, फैला दिया। तो अब आपको कारण समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को क्यों मिलाता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्यों फैला देता है। ये दोनों रीजन आपकी पकड़ में आए होंगे। ये उत्तल लेंस एक बिंदु पर मिला देता है, ये अवतल लेंस एक बिंदु से, यानी जो समांतर है, उनको फैला देता है। क्योंकि प्रिज्म से मानकर बना और प्रिज्म का आधार जिस ओर है उसी ओर को यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। बात आती है लिखेंगे कैसे। सिंपल सा कि माना कोई उत्तल लेंस है जिसे हम छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उत्तल लेंस में सभी प्रिज्मों के जो आधार हैं वह मुख्य अक्ष की ओर हैं। अतः मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरणें यह प्रिज्म आधार की ओर झुकाता है, अर्थात मुख्य अक्ष की ओर किरणों को झुका देता है और सारी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इस प्रकार की प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। अतः उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। अब बात आई अपसारी प्रकृति की, तो हेडिंग डाल देंगे अपसारी प्रकृति। इसमें कैसे लिखना है, किसी अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिनके आधार मुख्य अक्ष से
बाहर की ओर हैं, अतः जब इन पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो यह अपने आधार की ओर प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, अर्थात मुख्य अक्ष से विपरीत ओर फैला देते हैं, और इस प्रकार की प्रकृति को अपसारी प्रकृति कहते हैं। अतः अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वह अपसारी प्रकृति होती है। यह आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट दोनों फिगर आप बना लीजिए, उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करते हैं।